नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से आप लोग इस मैथ की सीरीज में वापस स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल द ऑफिस क्लासेज में भी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। मेरा नाम आदित्य कुमार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति की इस नई सीरीज को। 8.4 के कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपके पास अगला सवाल क्या है। तो आइए देख लेते हैं। आपका पहला सवाल आपने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से। ये दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस 8.4 के ही हैं क्योंकि इसमें कुछ आइडेंटिटी का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको आप हल कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 है। दोनों साइन साइन का मान है, नीचे में दोनों कॉस कॉस का मान है। आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना हमने पहले सिखाया हुआ है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ लीजिए, फिर से वापस दोबारा रिपीट करते हैं उसको हम। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यदि चेंज करें इसको तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को हम चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर 90 माइनस नहीं 90 में से कितना घटाएंगे 63 हो जाए। तो आपको पता है कि 90 में से 27 को हटाएंगे तो भाई 63 आएगा और प्लस में ये साइन स्क्वायर 27 जो का त्यों आ गया। सेम टू सेम नीचे वाले को भी वैसे ही चेंज कर दीजिए दोस्तों, किसी एक को चेंज करो तो कॉस स्क्वायर इंटू 90 में से कितना घटाएंगे 17 है। तो आपको ध्यान रखना है 73 डिग्री यदि घटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 17 डिग्री। तो बराबर में देखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर कितने डिग्री आ जाएंगे 27 डिग्री। माइन प्लस का चिन्ह रहेगा जेम कहते हो और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। बटा में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा का क्या माना जाएगा साइन स्क्वायर, हालांकि पहले हमने पढ़ाया हुआ इसको। साइन स्क्वायर कितना डिग्री दोस्तों 73 डिग्री और प्लस में क्या आएगा दोस्तों cos स्क्वायर 73 डिग्री। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर में आता है दोस्तों। तो अर्थात हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। ये आपका क्या आ जाएगा कंप्लीट आंसर हो गया। बात समझ पा रहे होंगे, पहले ही वीडियो में इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी हमने सभी चीजों को समझाया हुआ है और उसके जस्ट पहले वीडियो में हमने आपके सारे फॉर्मूले को रटवाया हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा दोनों जगह सेम है दोस्तों, इसीलिए फॉर्मूला लग चुका है। यहाँ पे भी थीटा दोनों जगह सेम है, इसलिए थीटा का मतलब होता है कोण। कोण यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27, यहाँ पे भी 73, यहाँ पे भी 73। तो अर्थात फॉर्मूला लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके का है, ठीक है ध्यान से। ये साइन 25 डिग्री है, कॉस 65 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लो या यहाँ पे किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो साइन को हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 90 में से कितना घटाएंगे 25 आ जाए तो 65 घटा देंगे दोस्तों, इंटू कॉस 65 ज्यों का त्यों। आपको बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो रही होंगी क्योंकि आपने पिछले वीडियो को देखा हुआ होगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो तो पिछले 2-3 वीडियो देख के आइए, तब आपकी चीजें पूरी पूरी क्लियर होंगी। उसके बाद इसमें भी कोई एक को चेंज करेंगे तो कॉस ज्यों का त्यों 90 में से कितना घटाएंगे 25 आ जाए तो यहाँ पे 65 घटा देंगे दोस्तों, इंटू साइन में क्या आ जाएगा 65। आप ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 65, ये भी कॉस 65 ज्यों का त्यों, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा 65 इंटू साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 65। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कॉस का 2 बार गुणा है तो क्या ये स्क्वायर बन जाएगा, क्या बिल्कुल बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 2 बार बनेगा तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और अभी आपको हमने समझाया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर में आता है दोस्तों, 1 के बराबर में आता है। और यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगले सवाल की तरफ चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल है और 5 में 10 सवाल हैं। आपको यही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं 5 नंबर के लिए। तो आइए समझते हैं प्रत्येक सवाल को, मतलब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो आप लोगों को हमने सबसे पहले बताया हुआ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके पास 2 टर्म यहाँ पे भी है 2 टर्म यहाँ पे भी है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि एक साइड को एलएचएस कहते हैं, दूसरे साइड को आरएचएस कहते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड होता है आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग देखिए ध्यान से, पहले हम आपको एलएचएस से करके सिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आरएचएस से भी सिखा देंगे आपको। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एलएचएस से देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। आपको हमने कल 2 बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ था। आपको सबसे पहले यदि मान
साइन और कॉस के अलावा कुछ में दिखे तो सबसे पहले आपको साइन कॉस में तोड़ने को उसको समझना है। पहले किस तरीके से हम लोग साइन कॉस में तोड़ेंगे, तो आइए देखते हैं किस तरीके से तोड़ेंगे हम इसको। आपको ये पता था कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी क्योंकि ये क्वेश्चंस के फॉर्मूले आपने सारे फॉर्मूले आपने पहले कराया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले उस फॉर्मूले को पूरा पूरा अच्छी तरीके से देखिए, उसके बाद ये चीजें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों साइन थीटा यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका पूरे का क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, होल स्क्वायर का मतलब है कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये होल स्क्वायर का मतलब हो गया ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर। चलिए एक बार के लिए लिखते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से ये चीजें टूटी हुई होंगी, आप लोग ध्यान से समझते हैं इसको। ये 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि इसका स्क्वायर है तो कितना बार गुणा हो गया होगा, 2 बार। तो क्या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी संख्या का 2 बार गुणा। और साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला लगा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये स्क्वायर इसके पे भी लग जाएगा क्या, बिल्कुल। एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। और ये फॉर्मूला को अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो एक का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका फॉर्मूला ये होता है। तो क्या यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। अब ध्यान से देखिएगा ये किस रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में आ गया तो दोस्तों आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है। ऊपर वाले को जेम कहते हैं, छोड़ दीजिए, अब ऊपर वाले को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसको जेम कहते हैं, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले हमने पढ़ाया हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे वही शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक बार ये प्लस में जाएगा और एक बार माइनस में। तो एक बार ये प्लस में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार ये माइनस में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, दोनों एक दूसरे के समान है तो बिल्कुल कट जाएंगे, ऊपर नीचे है तो। और आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिएगा आपको यही सिद्ध करने के लिए लाना हुआ था। इस तरीके से ये चीजें आप यहाँ पे सिद्ध होती हैं। तो ये हमने एलएचएस से करके दिखाया हुआ है। आइए देख लेते हैं आरएचएस से किस तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। आरएचएस से हम करके सिखाते हैं आपको, ध्यान से इसको देखिए एक बार फिर से। आरएचएस से आप किस तरीके से एलएचएस ला सकते हैं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। तो आइए दोस्तों आपको बता दें आरएचएस के द्वारा किस तरीके से हम लोग हल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। आरएचएस में हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा है, बाटा में है 1 प्लस कॉस थीटा। इससे आसान पड़ेगा आपको बनाना क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपको। आरएचएस से जब हम लोग लेके चलेंगे तो बस इसका केवल हर का आपको परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण करते समय आप लोग ध्यान रखना है, प्लस का चिन्ह है तो उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से आप लोग कि 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी आए, गुणा के अंदर में है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, दोनों की गुणा में है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार गुणा में है। बटा में देखिएगा दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन चुका है। तो आपको अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जेम कहते हैं। और बाटा में देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से देखिएगा, ऊपर भी स्क्वायर आ गया नीचे भी स्क्वायर आ गया। तो क्या इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाटा साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि हमने पूरे का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है नीचे भी स्क्वायर है। तो हमने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ गया। आगे देखिएगा ध्यान से, ये बाटा में साइन कब आया होगा, जब इसको इस तरीके से लिखा गया होगा 1 माइनस साइन थीटा, माइनस में लिखा हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कुछ इस तरीके से लिखा गया होगा, तभी तो आया होगा ना बाटा में साइन थीटा, क्योंकि लघुत्तम हो गया ये साइन थीटा। तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बाई साइन किसके बराबर होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। बिल्कुल आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके बिल्कुल समझ में आए होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन, ये वाला तरीका पिछले तरीके से आसान है बिल्कुल,
आपको बस केवल एक बार प्रोसेस में लाना है, कौन सा करना है, हर का परिमेयकरण, उसके बाद ये आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको चीजें क्लियर होंगी बिल्कुल। तो आप लोग इसको एक बार दो बार जरूर करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आएंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए समझाते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। आइए एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। और एग्जाम का कम से कम ये सबसे अधिक बार का पूछा हुआ सवाल, ये आपको प्रत्येक शिफ्ट में लगभग आपको दिख जाएगा ये सवाल। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको इसको अगर बनाते हैं तो लगभग ये आपको 6 से 7 बार मिलेगा दोस्तों। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो इसको आपको देखना, इसमें देखिएगा आपको बताया था साइन कॉस में तोड़ना, यदि साइन कॉस में दे ही दिया तो तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखना। अब क्या होगा, ये केवल बाटा पर का आपको जोड़ कर देना है, और बाटा पर का जोड़ करते ही आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये छोटा पॉइंट है और ये बड़ा पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपको ध्यान से समझना है कि हमेशा जब भी आपको सिद्ध करना होता है तो आप बड़े पॉइंट से सिद्ध करिए, यानी कि जो पद बड़े हैं उसी से आपको छोटे वाले पद की तरफ जाना है। अर्थात हम लोग अब कहां से हल करने वाले हैं, एलएचएस से। कहां से हल करने वाले हैं हम लोग, एलएचएस से हल करने वाले हैं, क्योंकि एलएचएस बड़ा पद होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कॉस थीटा हो गया, बाटा में 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस में 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप इसको अच्छी तरीके से बटा पर का जोड़ करिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर बटा पर का जोड़ करते हैं तो ये तो पूरा मान क्या होगा, ये तो इसका कोई कुछ नहीं निकलेगा, इसका लघुत्तम तो है होगा नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, सीधे इन दोनों को गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और आगे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। आगे देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने क्या कहा आपको, कॉस थीटा इंटू साइन 1 प्लस साइन थीटा, इसका लघुत्तम हो गया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म, तो कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का गुणा कहाँ होगा, ऊपर, कॉस थीटा का गुणा हो गया इसमें, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, तो 1 प्लस साइन थीटा बचा, और 1 प्लस साइन थीटा का गुणा कहाँ हो गया, ऊपर, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का कितना बार गुणा हो गया, 2 बार, इसलिए हमने लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, इसको अब तोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिएगा दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाटा में जो जेम कहते हैं जो है उसको जेम कहते हैं छोड़ देंगे, इसको छोड़ने की जरूरत है नहीं। आगे देखें 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 साइन थीटा, प्लस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बाटा के अंदर देखिएगा दोस्तों जो है जेम कहते हैं, बाटा वाली चीजों को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ध्यान रखना आप लोग, बाटा वाली चीजों को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। आगे देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर आता है दोस्तों, अभी बताए थे आपको 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, 1 के बराबर, और आगे क्या है, जेम कहते हैं, जो भी चीजें हैं आपको लिख देना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बाटा में है जो जेम कहते हैं, इसको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत है नहीं, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसको आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाटा में क्या आएगा दोस्तों जो है जेम कहते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अगर ध्यान से इसको देखें, यहाँ पे दोस्तों गलती लिखी हमने, 2 साइन थीटा यहाँ पे बिल्कुल है, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, इंटू में गलती हमने लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग, 2 साइन थीटा है केवल। तो इसको हम लोग हल करेंगे, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या इसको हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, इंटू बाटा के अंदर जाएंगे तो जेम कहते हैं जो चीजें लिखे हैं लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा बाटा के ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, हमारे पास क्या मान आएगा दोस्तों, इसका मान यहाँ से स्टार्ट है, इसके बाद बराबर में क्या आएगा, 2 बटा सेक थीटा, 2 बटा कॉस थीटा है, क्या 2 बटा कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कॉस, और बताइए दोस्तों 1 बाई कॉस किसके बराबर बताए थे कल आपको, सेक थीटा के बराबर था। हमारे पास क्या आएगा 2 सेक थीटा, और यही आपका क्वेश्चन का क्या है आंसर, यहीं पे अपने प्रूफ को लिख देना है, क्योंकि इसी को लाना था हमको। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।